हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से लाइफ को लीड कर रहे हैं, बहुत हैप्पी है और लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है जिसको लेके मैं आज आया हूँ, दैट इज फोक्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो फोक्स ऑफ साइकोथेरेपी ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि आज की इतने दौड़ भाग वाले जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और करते करते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते, एफर्ट देते देते वो लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, उनको सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का। सो उसी कारण के लिए उसको कंटिन्यू रखना और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरना तो तय ही है, लेकिन गिरने के बाद जो उठ के फिर से दौड़ेगा, फिर से चलेगा, वही सक्सेसफुल हो सकता है। सो उसी के लिए इस टॉपिक के थ्रू कोई भी एक वर्ड्स, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल मैं जो देने वाला हूं, वो चीज अगर उनको स्टिम्युली की तरह काम कर जाए उनके लाइफ में, तो ये मेरा सक्सेस होगा। सो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ही मेरे जो व्यूअर्स हैं जो पूरा ये वीडियो को देखेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा इस सेशन के अंत तक कि कैसे इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सकता है और कैसे ये पेशेंस को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ का जो गोल है उसके तरफ हम लोग जा सकते हैं। सो होप कि ये जो चीज है मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से आपसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। दिस इज सुदीप्तो कुमार नाथ, आज साइन इन कर रहा हूं और वो कोलकाता से। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। Love's executioner. What is this? Love is exactly opposite of psychotherapy. Love और psychotherapy जो है ये वाइस वर्सा है, एकदम opposite है। So psychotherapy searches for reality. ये जिंदगी के हर एक पहलू को वो जांचता है, परखता है और उसका रियलिटी हो जड़ से उसको निकाल के बाहर करता है कि क्या एग्जैक्टली द रियलिटी है। ये है साइकोथेरेपी और ये रियलिटी इवैल्यूएशन एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है। हाउएवर लव क्या ये बहुत ही मिस्टीरियस है एंड एडवेंचरस भी है। सो लव और साइकोथेरेपी एक्चुअली क्या है मैं ये आपको एक्सप्लेन किया। इल्मा, मैं एक स्टोरी अभी आपसे शेयर करता हूँ। इल्मा हु स्टेड एट आयरलैंड, वो एजेड पर्सन है, 40 प्लस उनके एज थे और वो फैमिली वुमेन थी और उनके 2 चाइल्ड भी थे और वो उसके हस्बैंड एक कंपनी में नौकरी करता था। सो एल्मा को कुछ तरीके से उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुआ था और उसके रिगार्डिंग उनके फैमिली उनको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजा था और उन्होंने 27 दिन ये थेरेपी लिया था उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रहते हुए। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के दौरान मैथ्यू जो उनके डॉक्टर से कंसल्टेंट थे, वो उनके साथ रिलेशनशिप बना एक पेशेंट और डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन एल्मा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लव के हिसाब से देख रही थी और इसके साथ साथ क्या हुआ, वो जो 27 दिन की जो रिलेशनशिप जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो हुआ था, वो सारा जिंदगी उसके दिमाग पर हावी हो गया। 8 से 9 साल बीत गया, लेकिन वो अभी भी सोचती थी कि मैथ्यू एक दिन उनके पास वापस आएंगे और उनसे शादी करेंगे और ही इज डेफिनेटली विल डू दैट। बट एल्मा कंटिन्यूअसली उनके फैमिली को इग्नोर करना चालू कर दी थी और सिर्फ मैथ्यू को लेके सोचती थी और डिप्रेशन में चली गई थी। सो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, अभी उनको फिर से साइकोथेरेपी के पास लेके गया और एक डॉक्टर के पास। तो साइकोथेरेपिस्ट इनके बातचीत करते हुए ये चीज इवेलुएट किया कि शी इज फेल इनटू नॉट नॉर्मल लव अफेयर्स विद मैथ्यू। मैथ्यू एक यंग चैप था, उसका एज हार्डली 28-29 था। सो इन ड्यूरिंग दिस ये रिलेशनशिप कभी हो नहीं सकता क्योंकि मैथ्यू की तरफ से ये चीज कभी ऐसा रिस्पॉन्स आया ही नहीं। ये चीज और ये जो पहलू था, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, ये पहलू जो था ये तब पता चला जब जो प्रेजेंट साइकोथेरेपिस्ट है वो जब इल्मा को और मैथ्यू को दोनों को आमने सामने बिठाया और दोनों को एक साथ काउंसलिंग किया, दोनों तीनों मिलके वहां पे डिस्कशन किया, तब जाके ये चीज इवेलुएट हुआ।
मैथ्यू हर वक्त ऐसा ही सोचता था कि एल्मा एक पेशेंट है और वो पेशेंट की तरह ही उनको ट्रीट करते थे, लेकिन एल्मा का जो नजरिया था वो डिफरेंट था। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये तीनों एक साथ डिस्कशन किया, ये करीब करीब 8-9 साल बाद का बात है, और डिप्रेशन, ये जो डिस्कशन था, डिस्कशन का जो आउटपुट था वो ऐसा था कि इल्मा को जब रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैथ्यू के बारे में वो जो सोचते थे वो सही नहीं है, और मैथ्यू बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन भी किया था इल्मा को। सो इन दैट पर्टिकुलर सेशन इल्मा अपने प्रेजेंट सिचुएशन में वापस आई और वो अपने फैमिली के ऊपर फिर से कंसंट्रेट करने लगा और अपने चाइल्ड के पास, अपने हस्बैंड के साथ फिर से अच्छे तरीके से लाइफ को एंड फैमिली को बहुत बढ़िया तरीके से लीड करना चालू किया। सो यहां से क्या पता चला कि एक जो डिसऑर्डर्स होता है, मेंटल जो डिसऑर्डर्स होता है, कोई भी अफेक्शन हो सकता है या कुछ भी लाइकिंग्स आ सकता है, लेकिन इस चीज को हम लोगों को दोनों तरफ की नजरिए से देखना है कि एक तरफ से अगर ऐसा सोचा जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एकदम एडवर्स सिचुएशन तक भी पहुंच सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल से आपको शायद बहुत कुछ पता चला, इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको नॉलेज बहुत कुछ मिला होगा, लेसन मिला होगा। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है, आप लोग बहुत हैरान होंगे और मे भी आप लोग बहुत कुछ सवाल भी मुझे पूछ सकते हैं कि ये कैसा टॉपिक है, कैसा ये सब टाइटल है। इफ रेप इज लीगल, कार्लोस एक साइकोथेरेपिस्ट ग्रुप के एक मेंबर था और कार्लोस के अंदर जो प्रॉब्लम था वो था ल्यूकीमिया का। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर का, और उनको बहुत सारा केमोथेरेपी लेना पड़ा इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। और कार्लोस को ये केमोथेरेपी देते हुए उनका बॉडी, उनको जो दिखता था वो बहुत बदसूरत होने लगा वो। और ये बदसूरत होने लगने के बाद क्या हुआ कि उनके जो फैमिली, वो शादीशुदा थे, उनके वाइफ एंड उसके जो चाइल्ड, उसके फैमिली उनको छोड़ के और एक प्लेस पे चले गए, उनको छोड़ दिया था। तो उस दौरान उनके अंदर जो पैशन क्रिएट हुआ कि ही इज वेरी मच ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द गर्ल्स। ये उनके मन में एक सोच पैदा हुआ कि गर्ल्स बहुत खराब है और उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। सो इसी के लिए वो साइकोथेरेपी के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए और थेरेपी लेना चालू किया। He was suffering from brain cancer lymphoma. Sorry, मैं जो ल्यूकीमिया का, ये ब्रेन कैंसर है, लिम्फोमा था। As his health becomes weak and lean, so his family left him. Rape was a fantasy as per him. But during that time, जो हम लोगों के साइकोथेरेपिस्ट से जो जिस ग्रुप में वो ज्वाइन किए, तो वो साइकोथेरेपिस्ट जब उनसे डिस्कशन करना चालू किया, उनसे बात करना चालू किया और यही जो फैंटेसी के बारे में उनसे बात किया, क्योंकि कार्लोस के दो चाइल्ड थे, एक बॉय और एक गर्ल। जब ये साइकोथेरेपिस्ट उनको यही फैंटेसी के बारे में, जब उनके गर्ल्स के बारे में, उनके डॉटर के बारे में जब पूछना चालू किया, डॉटर के बारे में पूछना चालू किया, और डॉटर अगर ऐसा कुछ फेस करे तब कैसा फीलिंग हो सकता है, इस बारे में कार्लोस को जब जानकारी दिया, तब कार्लोस के मन में एक ऐसा ख्याल आया जो कि माइंड ब्लोइंग था। कार्लोस को ये रियलाइजेशन हुआ था कि ये जो मेरे अंदर सोच था ये गलत सोच था और ये सोच को बदलना चाहिए, जो कि ये साइकोथेरेपिस्ट उनको इंसिस्ट किया था बदलने के लिए। इसके दौरान क्या हुआ, कार्लोस धीरे धीरे अपने आप को इतना ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर डालना चालू किया, सो दैट कार्लोस बहुत अच्छे तरीके से इस लिम्फोमा डिजीज को कोप अप करना चालू किया और अपने ही अंदर एक जीने की जो स्फूर्ति है उसको जगाना चालू किया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ वो उस ग्रुप में दूसरे जो लोग थे उनको भी पॉजिटिविटी एंड बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में जीने का जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिवली बताना चालू किया। इसमें बहुत सारे जो टीम मेंबर्स थे वो लोग बहुत अच्छा फील करना चालू कर दिए। इनिशियल डेज पे ये नहीं था, धीरे धीरे कार्लोस का अंदर जो चेंजेस आया इसमें पूरे टीम हैरान थे।
बहुत सारे लोग उनके साथ कॉन्टेक्ट्स रखना चालू कर दिए थे, इसी के कारण कि कार्लोस अभी बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है और लोगों को अच्छा होने में वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ये था कार्लोस की स्टोरी। यहाँ पे भी साइकोथेरेपी का बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ हम लोगों के सोचने के जो नजरिया है, हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, जो नेगेटिविटी अपने अंदर आते हैं, उस एस्पेक्ट को अगर चेंज कर सके तो वो चेंज करने के बाद जो जिंदगी है, वो देखने का जो नजरिया है, वो 360 डिग्री चेंज हो सकता है। यही चीज मैंने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट, overweight. Betty was 100+ kg. Her weight was 100+ kg. तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वेटी होगा। तो इसके दौरान क्या हुआ कि बेटी आइसोलेटेड रहना चालू कर दिया। ऑफिस में उनके कलीग्स उनके साथ बात नहीं करते थे, क्योंकि बेटी हर वक्त ऑब्सेस्ड रहा करता था और डिप्रेशन में भी चला गया था, क्योंकि कोई भी कलीग अगर उनसे बात करने आता था तो बेटी ऐसे बात करता था या उनको इग्नोर करने की कोशिश करती थी, सो दैट के वो बेटी मतलब उनके जो ऑफिस कॉलीग बेटी के जो ऑफिस कॉलीग थे वो भी उनसे बात करना छोड़ दिया इसके बाद, और बेटी अकेली रहने लगी। इसके साथ साथ क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा और एक टाइम के बाद बेटी ने जॉब भी छोड़ दी और घर पे ही रहने लगी। और उनके जो फैमिली मेम्बर है वो भी उनसे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बात नहीं करती थी, क्योंकि बेटी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी घर के फैमिली मेम्बर को लेके भी। बेटी ऐसा एक डिप्रेशन में आ गई और उनके सोचने के जो तरीका थे और वो जो दुनिया को देखने का जो तरीका थे वो पूरा बदल चुका था। तो इस दौरान उनके फैमिली पर्सन ने उनको इसी साइकोथेरेपिस्ट ग्रुप में जाने के लिए मना लिया और उनको वो बेटी ने ज्वाइन कर लिया। वहां पे उनके साथ ये कार्लोस के साथ उनका बेटी का मीट हुआ और कार्लोस उनको अपने जीने के जो तरीका, उनके जो पास्ट हिस्ट्री थे वो क्या थे, क्या सोचते थे और उसके बाद अभी जो हुआ, इस सब बारे में वो बेटी को हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके उनको बताते थे। और इसके साथ साथ बेटी ने अपने लाइफ में फिर से जीने का जो जज्बा है वो चीज फिर से रीगेन करना चालू कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ, बेटी ने जो दुनिया का देखने का जो नजरिया है वो भी धीरे धीरे बदलना चालू कर दिया। जो नेगेटिविटी था इस दुनिया के बारे में वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ गया और साथ ही साथ वो देखना और महसूस करना ऑलरेडी चालू कर दी थी कि ये दुनिया बहुत बेहतरीन है और इस दुनिया में उनको भी जीने का संपूर्ण हक है। इस दौरान बेटी ने एक जिम भी ज्वाइन की, अपना 60 पाउंड्स वेट भी घटाने के बाद लाइफ में वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चालू कर दिया। दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट द बेटी। शी गॉट एनकरेज एंड ज्वाइन डाइट क्लास भी ज्वाइन की, साथ ही साथ जिम भी ज्वाइन किया। फाइनली शी प्रूव्ड हरसेल्फ एंड रिड्यूस्ड हर वेट, प्रूव भी किया और साथ ही साथ अपना वेट भी रिड्यूस किया। होप मैं आज जो फोक्स ऑफ द साइकोथेरेपी के बारे में आपसे डिस्कस किया और 3 तरीके का जो स्टोरीज आपसे शेयर किया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हुआ और इससे आपको ये समझने को मिला, ये लर्निंग हम लोग को मिला कि लाइफ में अगर हम लोग के देखने का नजरिया और अपने अंदर पॉजिटिविटी को फिर अच्छे तरीके से हम लोग अगर जगा पाए तो हम लोग इस लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी हालत से हम लोग जूझ सकते हैं और एक कुछ भी बदतर हालात से हम लोग सीख के उस हालत को एकदम बढ़िया तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये दुनिया बहुत बेहतरीन है और इस दुनिया में हम लोग एक बेहतरीन हम लोग इंसान है, बेहतरीन एक एनिमल है इस दुनिया में और हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को संवार सकते हैं और इस लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की सेवा में भी हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और दूसरों को बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करते रहिए, दूसरों के लिए भला सोचिए, हम लोगों का भी भला होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर और एक सेशन में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय, साइनिंग ऑफ। आज
होप कि ये सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर एक भी व्यूअर्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग हुआ तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। ओके, थैंक यू।